नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये जानने से पहले मकर लग्न से मेरा अर्थ है कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, वहाँ अगर 10 नंबर राशि लिखी हुई है या 10 नंबर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है मकर राशि, तो आपका मकर लग्न हुआ। तो मकर लग्न का हम राशिफल जानते हैं मार्च को लेके। दोस्तों, इस महीने 13 तारीख तक मंगल की दृष्टि आपके लग्न में रहेगी। निश्चित ही आपका लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, आपका व्यवहार होता है, आपका शरीर होता है। व्यक्तित्व में आपके साहस भी होगा, एक्शन भी होगा और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के लिए आप प्रेरित भी रहेंगे, क्योंकि मंगल नैसर्गिक रूप से लड़ाई झगड़े के कारक हैं। तो कृपया लड़ाई झगड़े से बचें, वाद विवाद से बचें। मुख्य रूप से आपके जो लग्न शनि हैं वो चले गए हैं दूसरे भाव में 17 जनवरी को। शनि अब अगले 2.5 वर्ष तक आपके धन भाव में रहेंगे, जो कि आपको लगातार धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे और कहीं ना कहीं आपका पूरा व्यक्तित्व, पूरा रुझान, पूरी आपकी जीवटता, पूरा कर्म का जो केंद्र बिंदु होगा वो पैसा ही होगा। पैसे को लेके, धन को लेके ही आपकी सोच समझ पूरी की पूरी एकाग्र हो जाएगी। कुटुंब परिवार भी आपकी प्रायोरिटी में होगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब और परिवार होता है, वाणी होता है और बैंक बैलेंस होता है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग पत्थर यानी मूंगा, माणिक, मोती, इस पत्थरों का जो काम करते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं, सोने चांदी के व्यापारी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। वैसे तो शनि मूल त्रिकोण राशि में है, अपने घर में है, बलवान है, शुभ है, अच्छा फल ही देंगे। लेकिन फिर भी शनि, हर ग्रहों का अपना एक नैसर्गिक कारक तत्व होता है। शनि का नैसर्गिक कारक तत्व को अगर एक शब्द में डिफाइन करें तो वह है कर्म, यानी मेहनत और अनुशासन। ये दो शब्दों को अगर आपने साध लिया तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपके पीछे आएगा। बस कर्म कीजिए और अनुशासन को साध लीजिए। मेहनत में ढीलापन नहीं चलेगा, कर्म करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासित होना पड़ेगा। जो काम एक दिन कर रहे हैं वो प्रतिदिन करना पड़ेगा। एक दिन काम, एक दिन ढीला, ये नहीं चलेगा। निश्चित ही जीवन में सफलता, समृद्धि, शनि कर्म के कारक हैं और कर्मों से ही भाग्य बनता है। तो भाग्य, भविष्य सुनहरा आपका लगातार बनता ही रहेगा। यहाँ पर सूर्य बुध भी हैं आपके दूसरे ही भाव में 15 तारीख तक। तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, जिसके माध्यम से मान सम्मान प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होगी, आपकी वाणी से, आपके कुटुंब और परिवार में। और आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे, उन सारी जगहों पे आपके लिए आपके पिता का साथ भी मिलेगा। धन को लेके भी, पैसे को लेके भी कहीं ना कहीं पिता का सहयोग और साथ जरूर मिलेगा। आपकी वाणी सहयोगी बनेगी। पिता से निश्चित बना के रखें, क्योंकि पिता आपके कहीं ना कहीं आपके अष्टमें से, यानी आपके पीड़ा के भाव से जुड़े हुए हैं। तो आप पिता सूर्य को जितना जल देंगे, जितना उनकी साधना करेंगे, उतना आपके लिए पिता सुफलदायी हो जाएंगे। सूर्य बुध आ जाएंगे 15 तारीख और 16 तारीख को आपके पराक्रम के भाव में। तो वहाँ आकर सूर्य बुध आपके पराक्रम में 4 चांद लगाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ाएंगे, सरकारी सहयोग आपको प्राप्त होगा और निश्चित ही आप अपने आपके कर्मों को, आपके पराक्रम को, आपके साहस को आपको बल मिलेगा और आप कहीं ज़्यादा एफर्टवान होके बहुत अच्छे प्रयास आप करने वाले हैं। चूँकि मीन राशि है, इसमें स्वग्रही होकर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति बहुत शुभता प्रदान कर रहे हैं आपको, आपके कर्म को लेके, आपके पराक्रम और एफर्ट में बहुत भाग्य आपका साथ देगा। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतने ही भगवान की तरफ से भी आपको, आपके भाग्य की तरफ से, किस्मत की तरफ से भी उतना ही सहयोग आपको मिलेगा। और जितने आपके प्रयास, जितने आपके कर्म, उतनी आपकी सफलता सुनिश्चित होती जाएगी। आप अगर अपने कामों में किसी भी प्रकार की यात्रा को शामिल करते हैं, आप अपने कामों में इंटरनेट, ऑनलाइन मीडिया को शामिल करते हैं, प्रचार प्रसार को शामिल करते हैं, मार्केटिंग के अगर आप शामिल करते हैं, तो निश्चित ही सफलता आपकी 4 गुना और बढ़ जाएगी और आप कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से सफलता अर्जित कर पाएंगे।
शुक्र भी यहाँ पर हैं 12 तारीख तक। वो आपको लग्जरी के लिए प्रयासों को आपके बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा, आपका मन सुख सुविधा साधन की ओर बढ़ेगा और मन लगेगा कि आप सारी चीज़ों को प्राप्त करें और उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत और अपने प्रयासों को भी आप करेंगे। फिर यही शुक्र चले जाएंगे आपके चौथे भाव में, जो कि आपके सुख का है, मन की शांति का है, घर का है, वाहन का है। तो शुक्र इसमें बढ़ोतरी भी करेंगे 13 तारीख के बाद। शुक्र नैसर्गिक वाहन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप प्रेरित होंगे। आप मन की शांति, सुख सुविधा, लग्जरी में ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं इस दिशा में आप प्रयास भी करेंगे। चौथे भाव में राहु लगातार बने हुए हैं। राहु कहीं ना कहीं जिद और पागलपन के कारक ग्रह हैं। जिस बात में आपको उन्होंने जिद दे दी तो दे दी। तो इस बात को आप रियलाइज़ भी कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आप वाहन के लिए, मकान के लिए आपके ऊपर पागलपन छाया होगा। या तो आप कुछ कर चुके होंगे, ले चुके होंगे, या लेने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। अच्छा है, राहु का ये एक पॉजिटिव यूज़ हो पाएगा। राहु जो पागलपन जिद देते हैं, लेकिन भटकिए मत, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये नहीं करिए। आप किसी एक चीज़ में फोकस्ड होकर अगर पूरी राहु की ऊर्जा लगा देंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी और आप सफल हो भी जाएंगे। आप जो मकान लेना चाहते हैं, जो वाहन खरीदना चाहते हैं, वो खरीद भी पाएंगे। लेकिन आप भटके ना और किसी एक चीज़ पे ही फोकस रहें। मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपको विज़न क्लियर होगा। राहु चूँकि भविष्य में लेके जाते हैं, घुमाते हैं, भविष्य के सपने दिखाते हैं, तो सपने विज़न नहीं होते, लेकिन उसमें से एक चुन के आपको विज़न निकालना पड़ता है। वो मेडिटेशन करेगा। आप मेडिटेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से जीवन के प्रति समझ बढ़ेगी। क्या सही है, क्या गलत है, ये आप तय कर पाएंगे और सही मन की शांति आप ढूंढ पाएंगे। राहु मेडिटेशन के कारक भी होते हैं और विदेश के कारक होते हैं। विदेशों से जुड़ के आप कुछ बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उन्हें भी मन की शांति राजनीति में भी प्राप्त हो सकती है इस 1.5 साल के कालखंड में। और चलते हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में आपके बैठे हुए हैं मंगल, यानी वृषभ राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है, जहां मंगल रहेंगे 12 तारीख तक। ये मंगल आपके साहस, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके संतान के साथ भी यही स्थिति बनेगी, उनके भी साहस और पराक्रम को बढ़ेगा, एक्शन में बढ़ोतरी होगी। और जो लोग कला फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कलाकारी से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड समय हो जाएगा। आपका दिमाग काफ़ी एक्शन से भर जाएगा। आप काम करने को बहुत उत्साहित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने विचारों को, इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित कर पाएंगे। 12 के बाद 13 को मंगल चले जाते हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में आने के बाद मंगल वहाँ से दृष्टि आपके लग्न पे डालते हैं, तो निश्चित ही आपको थोड़ा सा ऊर्जावान आपको बनाते हैं, थोड़ा सा कर्मठ आपको बनाते हैं। तो लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो चीज़ें नहीं होगी। छठा भाव नैसर्गिक रूप से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद का होता है, कर्जे का होता है। कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े से आप बचें, विवाद से बचें, नहीं तो मंगल है, मंगल दंगल के कारक हैं, ऐसा आपने सुना ही है। लेकिन यही ऊर्जावान मंगल आपके, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, आप जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, या किसी प्रकार की सेवा देते हैं, चाहे वो आप कंसल्टेंसी के माध्यम से देते हों, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, या फिर मेहनत करते हों, जिस तरीके से एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर, एक पत्थर लगाने वाला, एक बिजली मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, किसी भी प्रकार का जो अपनी मेहनत करके आपको सेवा देता है, वो सारी सेवा हम छठे भाव से देखते हैं। इस तरह के सारे काम में अब आप ज़्यादा एक्शन करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन फिर वही कर्म क्षेत्र में वाद विवाद से बचिएगा। मंगल नैसर्गिक लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह है, इसको अवॉइड कीजिएगा, जीवन बेहतर ढंग से काम करेगा। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि है। गुरु की दृष्टि शुभ ही होती है, लेकिन गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह जरूर हैं, लेकिन वो जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को वो बढ़ा देते हैं। तो बिजनेस और जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाले हैं। बिजनेस भी बढ़ेगा, वहाँ भी आप तरक्की करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप आपके डेवलप होंगे। बृहस्पति, जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है और जो मैरिज के योग्य हैं, कुंडली में भी योग संयोग अच्छे चल रहे हैं, तो आपकी मैरिज इस समय में हो सकती है। बृहस्पति इसमें आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के ग्रह हैं।
ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं, शुभकामनाओं के ग्रह हैं। और सप्तम भाव है तो सप्तम भाव को शुभकामनाएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ आप जल्दी से जल्दी आपकी मैरिज हो सकती है। नया बिजनेस लगाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, वो आपका लग जाएगा। और पुराने चल रहे बिजनेस में भी आप आगे बढ़ेंगे, शुभता होगी। बिजनेस पार्टनर आपके लिए शुभ रहेगा, साझेदारियाँ आपके लिए शुभ रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि है, यहाँ के सारे फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं आएंगी, शुभ सात्विक भाव उनके हो जाएंगे और वो भी जीवन में, मन में उनके भी अच्छी बातें चलेगी और आपके साथ आपके प्रति उनका एटीट्यूड भी जो है वो बेहतर होगा। 8वें भाव में शनि की दृष्टि है। जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं वहाँ के लिए उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, जहाँ से कुछ खोजना ढूंढने वाला आप काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु देखते हैं और तंत्र मंत्र के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासित रहना पड़ेगा। यही शनि चाहते हैं। दोस्तों, भाग्य में आते हैं। भाग्य में पुनः बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। भाग्य का भाव और भाग्य के ग्रह की दृष्टि यानी डबल हो गया। यहाँ पर आपको भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देगा। आप चाहे कुछ भी करें, जीवन के सभी डोमेन में, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्रों में आप अच्छी उन्नति कर पाएंगे। ईश्वरीय मदद आपको मिलेगी। जो लोग धर्म के कामों से जुड़े हैं, धार्मिक काम करते हैं, धार्मिक पूजा पाठ करते हैं, किसी प्रकार की धार्मिक यात्राओं से आप जुड़े हैं, आप अगर प्रवचन वगैरह देते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ के कुछ धर्म के काम संचालित करते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे आप खुद पढ़ते हों या पढ़ाते हों, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे फल देगी, शुभ हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर आप उन्नति या सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। पिता के लिए भी शुभ समय हो जाएगा। यानी बृहस्पति नवम भाव के सारे फलों को शुभता में बदल देंगे, ज़बरदस्त शुभता में। और ये बृहस्पति का जो भाग्य को देखना है, ये जीवन के सभी क्षेत्रों में आपके भाग्य से आपकी उन्नति सुनिश्चित करते हैं। 10वें भाव में केतु बैठे हैं, इसे बस आप थोड़ा सा जरूर समझिए। केतु विरक्ति के कारक हैं, केतु योगी हैं, लाई के योगी हैं। और ग्रहों को साधने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस भाव के लिए पूरे के पूरे वो ग्रह ही आप बन जाइए। आप यहाँ पर 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र के लिए आप अगर केतु बन जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। केतु के स्वभाव को ग्रहण कर लीजिए, योगी बन जाइए, केवल कर्म कीजिए, फल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई प्लानिंग मत कीजिए, भविष्य के सपने मत सजाइए, कल के बारे में कुछ मत सोचिए, केवल वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। केतु वर्तमान है, भविष्य की प्लानिंग, भविष्य के सपने ये सब राहु है। केतु केवल पैर है, इसलिए केवल कर्म है। राहु सिर्फ विचार है, खोपड़ी है, आपको विचार नहीं करना है। आप अगर बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी अपेक्षा के केवल अपने कर्म को करेंगे तो अगर आपको चाहत 2 रुपए की है तो आपको 3, 4 और 5 रुपए भी प्राप्त हो जाएंगे। और आप सपने सजाएंगे, विचार करेंगे। आपने सोचा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे 5 रुपए की न्यूनतम प्रॉफिट तो आपको होगा ही, लेकिन जब आप सोचेंगे तो 5 तो छोड़िए, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं होगा। करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कर्म क्षेत्र में अगले 1 वर्षों के लिए साधु बन जाइए, योगी बन जाइए, वर्तमान में आ जाइए, सिर्फ कर्म में निर्भर हो जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। नहीं तो आपके चलते काम बंद हो जाएंगे, केतु आपको बाधा देंगे, रुकावट देंगे, आपको दुख प्राप्त होगा और आप जो काम कर रहे हैं उसे आप दुखी होकर छोड़ेंगे। आपका काम में चेंजेस आएंगे, आपकी नौकरी में बदलाव आएगा, नौकरी छूट जाएगी, फिर आप दूसरी नौकरी के लिए भटकेंगे। ये मत कीजिएगा। और इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फल जैसे केला, आम, नींबू इसका दान कर सकते हैं। केतु के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा उपाय है। केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, मेडिटेशन उनका बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन करेंगे तो राहु और केतु दोनों आपके सधेंगे, जीवन के प्रति नज़रिया सधेगा और आपके सारे भटकाव खत्म हो जाएंगे, सही ढंग से जीवन चलेगा और केतु स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। मेडिटेशन करिए। गणेश जी की पूजा भी केतु को ठीक करता है, गणेश जी की साधना भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका केतु सही हो जाता है।
एकादश भाव में आते हैं जहाँ पे बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। एकादश भाव हमारे दोस्तों यारों का होता है, समाज सोसाइटी का होता है, एनजीओ वगैरह का होता है और धन लाभ का होता है। जहाँ बृहस्पति सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे, दोस्तों में आपका नेम फेम बढ़ेगा, समाज सोसाइटी में स्थान बनेगा और आप अच्छे लाभ की ओर बढ़ेंगे। वहीं शनि चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों के लिए आप मेहनत करें, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत भी साथ ही साथ करते चलना पड़ेगा। यानी दोस्तों यारों को लिए, समाज सोसाइटी के लिए, धन लाभ के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, चीज़ें साधनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो शनि इन्हीं चीज़ों से आपको दुख प्रदान करेंगे। यानी दोस्तों से, समाज से, धन लाभ को लेकर आपको दुख प्रदान होगा जब आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब अनुशासित नहीं होंगे तब। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। शनि के किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ के लिए आप शनि को तेल चढ़ा सकते हैं। भगवान शनि को शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन सरसों या तिल का तेल चढ़ाएं, शनि बहुत सुफल देने लग जाते हैं। 12वें भाव में आते हैं। 12वें भाव में ना कोई ग्रह बैठा है, ना किसी ग्रह की दृष्टि है, केवल बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं जो पराक्रम में जाके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ पैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप खर्च कर सकते हैं। कुछ यात्राओं में पैसे आप खर्च करेंगे, यात्रा धार्मिक हो सकती है और घर से बाहर आपके पैसे खर्च होंगे। बृहस्पति शुभ कामों में खर्च कराते हैं, धर्म कर्म के कामों में, पूजा पाठ में, मंदिर देवालय बनाने में और दूसरों की मदद करने में। सबसे ज़्यादा जो पैसे बृहस्पति खर्च कराते हैं वो कराते हैं आपके दूसरों की मदद करने में। इसलिए मकर लग्न वालों का बहुत सारा पैसा दूसरों की हेल्प करने में, मदद करने में, दूसरों का घर चलाने में उनके पैसे बहुत खर्च होते हैं, क्योंकि बृहस्पति वहाँ के स्वामी ग्रह हैं। नेक कामों में पैसे खर्च कराते हैं अगर बृहस्पति पर पाप प्रभाव नहीं है तो। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।